परम आदरणीय बाबू मुमुक्षुराम जी महाराज एवं पाठशाला के निर्देशक मुल्ताना राम जी, अन्य अध्यापकगण एवं विद्या प्रेमी बालक बालिका, इस रायधनु ग्राम की पाठशाला में आप सब पढ़ाई करते हो और आप लोग सभी बच्चे भाग्यशाली हो कि हमारे मुल्ताना राम जी बहुत ही सेवा प्रेमी व्यक्ति हैं और उनके निर्देशन में स्कूल का संचालन होता है और आप सब विद्या अर्जित करते हो। बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है, अच्छा बनना है, अच्छा कहलाना है, उसके लिए कुछ अपने को जीवन में बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई माँ बाप किसी के बच्चे को अच्छा कहे कि हमारा बच्चा अच्छा है, उसकी क्या परिभाषा है। किसी के माता पिता ये कहे कि हमारी बच्ची अच्छी है, उसकी क्या परिभाषा है। तो ये आपको सबको समझना होगा। कोई स्कूल में टीचर अध्यापक पढ़ाने वाला ये कहे कि अमुक विद्यार्थी बहुत अच्छा है, तो उसकी क्या विशेषता है, क्या लक्षण है, किस आधार पर मतलब विद्यार्थी बच्चा स्कूल में अच्छा कहलाता है, किस लक्षण से बच्चा घर में अच्छा कहलाता है, इस बात पर कभी आपने ध्यान दिया होगा। तो थोड़ा आपको मैं इन बात पर ध्यान दिलाता हूँ। वैसे तो सबको मालूम है कि पाठशाला में स्कूल में जब कोई बच्चा आता है और सभी टीचर ये कहते हैं कि अमुक क्लास का विद्यार्थी बहुत अच्छा है, ये बात केवल पढ़ाई में होशियार हो तभी कहते हैं कि और भी कुछ बातें उसके साथ में मिली होती है तो तब बच्चा कहलाता है। अगर बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और अगर वो चोरी करने की आदत है तो क्या उस बच्चे को अध्यापक गण अच्छा कहेंगे? मेरी बात का आप जवाब दो। बच्चा पढ़ाई में होशियार है पर दूसरे के बैग से चोरी करता है पैसे की, पेन की, क्या उस बच्चे को अच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे। पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन उसके दूसरे चरित्र आदत जो है उसकी खराब है तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे। और यदि वो पढ़ाई में ठीक है, चोरी भी नहीं करता है, पर अपने पास में बैठने वाले जो दूसरे साथी है उनसे अगर वो लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, कभी किसी को धक्का दे देता है, पत्थर फेंक देता है, तो क्या उस बच्चे को भी अच्छा कहा जाएगा? नहीं। क्यों? पढ़ाई में तो होशियार है, चोरी भी नहीं करता है। पर मतलब बातें और भी ज़रूरी है। घड़े में पानी है और पानी ऊपर से अपन डालते हैं, उसको खाली होने के लिए मतलब जगह जगह ज़्यादा छेद की ज़रूरत नहीं है, एक ही छेद होगा तो पूरे पानी को खाली कर दें। ऐसे ही ऐसा अगर कोई गलत आदत, गलत आचरण आपकी होगी तो मानो वो सारी आपकी जो इमेज है वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो अच्छा बच्चा बनने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए पढ़ाई तो ऑलमोस्ट फर्स्ट है ही कि आपको पढ़ाई में ध्यान देना होगा, पढ़ाई में मन लगाना होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि
विद्या ददाति विनयम, विद्या नम्रता देती है और नम्रता से भी विद्या आती है। कोई बच्चा जब गुरुजी को आके नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, तब गुरुजी का आशीर्वाद उसको विशेष मिलता है, तो वो है नम्रता। अगर आप कहीं भी बच्चे आप जाते हो टीचर के पास या और कहीं भी कोई आपकी अर्जी है, तो अगर आप में नम्रता होगी, हाथ जोड़ के आप नमस्कार करेंगे, पाँव छू कर के नमस्कार करेंगे, तो अगले चाहे गुरुजी है चाहे कोई भी है, उन सब का ध्यान आपकी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाएगा और वो पूछेंगे कि भाई बताओ क्या तकलीफ है। तो नम्रता ज़रूरी है। नमस्कार, वंदन, ये नम्रता आप में ज़रूरी है। आप में यदि नम्रता होगी तो आपका जो भाग्य है वो भाग्य आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। घर पर अपने माता पिता को प्रणाम करो, वो भी नम्रता है। स्कूल में अपने सर है, मैडम है, उनके पाँव छुओ, नमस्कार करो, हाथ जोड़ करके वंदन करो। तो ये एक मतलब नमस्कार केवल प्रक्रिया नहीं है। आप कहते हो नहीं कि भाई नौकरी वही लगेगा जिसका किस्मत साथ देगा, जिसका भाग्य साथ देगा। आप सब पढ़ाई तैयारी करके ये कि भाई सरकारी नौकरी लगेंगे, कोई अच्छा अफसर बनेगा, कोई कहता है कि मैं कलेक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं एसडीएम बनूंगी। तो वो कौन बनता है? जो भाग्यशाली होता है, जो लक्की होता है, किस्मत वाला होता है। तो किस्मत बनाने के सूत्र बता रहा हूँ आपको। आपको अगर अपनी किस्मत अच्छा बनाना है तो आप नम्र हो जाओ, आप नमस्कार करने वाले हो जाओ, हाथ जोड़ने वाले हो जाओ, बड़ों के पाँव छूने वाले हो जाओ, तो आपका किस्मत अपना बन जाएगा। आप भाग्यशाली अपना बन जाओगे, आपका भाग्य बढ़ जाएगा, आप लक्की बन जाओगे। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए आप अच्छे कहलाओ। राम सब अच्छे तो बनना चाहते हैं, पर अच्छा कहलाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको नम्रता रखनी पड़ेगी। आपको अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जब आप नमस्कार करोगे, प्रणाम करोगे, तो सब कोई आपको आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद से आयु बढ़ती है। आत्मा से जो आशीर्वाद निकलता है तो उससे आप उम्र बढ़ती है, निरोग रहते हो, यश बढ़ता है। तो अच्छा जो कहलाएंगे तो वो एक यश है, वो कैसे बढ़ेगा? तो नम्रता होगी। तो नम्रता रखनी है तो आप लक्की हो जाओगे, आप भाग्यशाली हो जाओगे। दूसरे में आप आगे बढ़ सकोगे तो कब? अपना मन और शरीर दोनों का ध्यान रखोगे तब। तन का ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि आप गलत चीज़, अच्छी चीज़ सेवन करना ठीक बात है, लेकिन गलत चीज़ को अवॉइड करना ज़रूरी है। आप दूध पीते हैं, घी खाते हैं, शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन बताया ना कि घड़े में पानी भरने के साथ में उसके छेद को रोकना ज़रूरी है। तो छेद क्या है? अगर आप चाय ज़्यादा पियेंगे, आप अगर मतलब जो है अब कहीं बाहर जाते हो, दूसरे बच्चों को जो पढ़ते नहीं है ऐसे इधर उधर डोलते हैं, वो पूड़ियाँ खाते हैं, गुटखे खाते हैं, आप भी देखोगे कि इसमें मिठास आता है, ये अच्छा है। जो पहले अच्छा लगता है उसको सोच के काम करो। झूठ पहले अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में उससे मार भी पड़ती है और उससे धोखा ही होता है। जो पहले मीठा लगता है उसका परिणाम अक्सर खराब निकलता है। पढ़ाई पहले मीठी नहीं लगती है। आप अभी पढ़ रहे हो तो बच्चे कहते हैं मम्मी पापा ये तो बहुत दिक्कत है, पढ़ाई तो बहुत कठिन है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, पढ़ाई नहीं करवाओ तो ठीक है। पढ़ाई के लिए जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी नहाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, कितना बैठना पड़ता है, कितनी डांट खानी पड़ती है। तो ये क्या है? पहले कड़वी है, पहले पढ़ाई पहले कड़वी है लेकिन एंड में मीठी है। आप पढ़ लोगे तो आप विद्यावान हो जाओगे, अच्छी आपकी जॉब लग जाएगी, पैसा भी कमाओगे, मान सम्मान भी कमाओगे, परिवार की भी सेवा करोगे, माँ बाप की सेवा करोगे, यश बढ़ेगा। तो आप हर तरीके से बलवान हो जाओगे। तो बात ये बता रहा हूँ कि जो पहले अच्छी लगे, गुटखा पीड़िया ये चाय ये सब पहले अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में ये खराब है। तो उससे बचो जो पहले मीठी लगती है।
चोरी करना पहले तो अच्छी लगती है कि हाँ अब 10 रुपये की चोरी करी, 10 रुपये आ गए, आप चॉकलेट खाऊँ। लेकिन अगर पत्ता पड़ जावे तो ध्यान पड़ जावे तो ना जूता भी गिरी पड़े, और बेइज्जती भी होती है, खुद की भी होती है और माँ बाप की भी होती है कि ये किसका बच्चा है। तो आपके माँ बाप को कोई बुरा नहीं कहे, बस इतना सा ध्यान रख लो। ऐसा काम मत करो कि आपके माँ बाप को कोई बुरा कहे कि माँ बाप भाई जो है उस फलाने का माँ बाप ये लड़का है, तो वहाँ तक आपकी मतलब जो है वो बात पहुँचे। तो माँ बाप की महिमा बढ़े, जहाँ स्कूल में पढ़ते हो गुरु की महिमा बढ़े, उनके लिए ये बात की ज़रूर है कि आपको मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है गलत खान पान से बचना। कभी भी किसी के कहने से मतलब ये नहीं कि अपन पूड़े खा लें, पूड़े से कैंसर होता है, गुटखे से कैंसर होता है। तो ये अपने को ज़िंदगी में खाना नहीं, क्योंकि ये बाहर बहुत ज़्यादा, जहाँ भी देखोगे तो सब दुकानें स्टेशन पर सब ये वही, सबसे आगे वही लटकाए रहते हैं, गुटखा, पान, सुपारी, जर्दा का, तम्बाकू का, ये सब। तो आगे वो है, खराब चीज़ आगे रखी है, अच्छी चीज़ तो पीछे दुकान में अंदर रखी होती है। तो उनसे आपको बचना है, क्योंकि आप जो देख के आकर्षित होते हो, बच्चों को जो दिखती है वो अच्छी लगती है, तो वो दिखने पर आपको ध्यान नहीं देना, रिजल्ट पर ध्यान देना कि जो पहले मीठी लगेगी वो बाद में हानिकारक। तो झूठ है, गलत खान पान है, ये पहले चोरी, ये पहले अच्छे लगते लेकिन परिणाम खराब होता है। तो आपको अच्छा बच्चा कहलाने के लिए, अच्छे विद्यार्थी कहलाने के लिए गुरुजी की आज्ञा का पालन करना होगा। जो टीचर कहते हैं वो सवाल आपको तैयार करके लाओगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा और कहेंगे ये अच्छा बच्चा है।